राम 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 अणुधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के षष्ठों प्रकाश में फरमा रहे हैं कि सीप सायर जुकती रहिए सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस संसार से मिल के और प्रीत मत बांधना। तो संसार में कैसे रहना है, जैसे सीप और सायर, उसकी जुक्ति के बारे में फरमा रहे हैं। आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, सायर में पैदा भई पे सायर नीर अहेत। पे सायर नीर अहेत बसे सायर के माही, यू भक्त जगत में रमे जगत धर्म पर से नाही। खार नीर मुक्ता हरे जगत भक्ति हर लेत, आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत। आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत। जो सिपोड़ी है ना, वो स्वाति के हेत में आकाश की आशा करती है। रहती तो समुद्र में है, पर आशा करती है आकाश की स्वाति के लिए कि स्वाति की बूंद आएगी। सायर में पैदा भई पे सायर नीर अहेत, पैदा तो हुई सायर में, पर सायर के पानी से उसका अहेत है। ऐसे महापुरुष आए तो संसार में, पैदा तो संसार में हुए, पर संसार से अहेत किया। संसार से अहेत किया और उनकी सुरता आकाश में यानी परमात्मा में, दसवें द्वार में रहे। उनकी सुरता परमात्मा में रहे तो संसार में, पर संसार को परसाने। पे सायर नीर अहेत बसे सायर के माही, बसी तो सायर में। सायर को दोष नहीं देती कि सायर ऐसा कि सायर ऐसा कि सायर ऐसा कि इतना बड़ा है, अब इसको कैसे पार करें। वो तो आराम से रहती तो सागर में है, पर उसकी सुरता आकाश में है। उसमें कोई दोष का काम नहीं है कि मैं यहाँ आ गई तो अब इसको निकलेंगे कैसे, ऐसे कभी दोषारोपण नहीं करती। बस सीधा सीधा सुरता वहां रख ली। अपन संसार में दोषारोपण करते हैं, अपना काम है खाली दोष देने का, खाली दोष देने का है। पे सायर नीर अहेत बसे सायर के माही, यूं भक्त जगत में रमे जगत धर्म पर से नाही। ऐसे जो भगत हैं वो संसार में रहते हैं, पर संसार के धर्म को परसते नहीं। खार नीर मुक्ता हरे जगत भक्ति हर लेत, समुद्र का जो खारापन है वो मोती को हर लेगा, वो मोती की निपजवारी नहीं होने देता है। ऐसे जो जगत है वो भक्ति नहीं होने देता है। इसलिए महापुरुषों ने रहे तो संसार में, पर संसार से अहेत किया, संसार से हेत नहीं किया। आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, भल कनिष्ठ उत्तम करो भल मद बजिए राम। राम चरण ने काम जन ताके उर आराम, भल कनिष्ठ उत्तम करो। महापुरुष हमारे चाहे कनिष्ठ भक्ति करो, चाहे उत्तम करो, चाहे मध्यम भक्ति करो, लेकिन उसमें राम को कैसे, राम चरण नह काम जन, जो भी नहकामी होगा, जो भी नहकामी होगा ताके उर आराम, उसके हृदय में आराम रहेगा। जो नहकामी होके राम को भजेगा। ज्ञान गुरु सो पाइया शिक उर लिया समाय, रामचरण अब भरम में भर में नाही जाए। ज्ञान गुरु सो पाइया, ज्ञान किससे मिला, गुरुदेव से। और शिक उर लिया समाय, और शिष्य कैसे थे, महापुरुषों के जैसे। महापुरुषों के जैसे शिष्य वे जिन्होंने गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण कर लिया। अपने जैसे शिष्य महापुरुषों जैसे। रामचरण अब भरम में भर में नाही जाए, जब हृदय में गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया तो अब भरमने का कोई काम नहीं रहा। अब भरम में जाते ही नहीं है। भरम के उत्तर भरम की निषेधता। भरम क्या है और भरम की निषेधता, यानी कि भरम को मानना नहीं है, भरम में जाना नहीं है, भरम का अनुसरण करना नहीं है, तो भरमी सो मिलिए नहीं। भरमी दे भरमाए, रामचरण नर देह की सुध बुध भी सर जाए। भरमी सो मिलिए नहीं, भरमी दे भरमाए। महापुरुष अपने को कह रहे,
कि भरमी से मिलना मत। अब भरमी कौन है? संसार है। अब संसार तो कुछ भी भिड़ा देगा, कुछ भी कह देगा, पर अपन मूर्ख है जो उनकी बातों में आ रहे। बोले वो ऐसा करे थे तो हमने मान लिया। तो महापुरुष है, तेरी बुद्धि नहीं है, तेरी बुद्धि नहीं है। जब तू यहाँ सुन रहा है तो लोगों की बात मान रहा है, तो फिर समझा ही क्या? बोले नहीं नहीं, हमको तो वो उसने ऐसा कहा, उसने, अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। फिर अपन यहाँ आने का मतलब क्या रहा? संसार तो कुछ भी कह देगा। वो तो कह रहा जा कुएं में गिर जा, तो अपन गिर जाएंगे। वहां तो अपन बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कुएं में तो हम नहीं गिरेंगे। वो तो कुछ भी कह सकता है, संसार तो कुछ भी कह सकता है, पर अपने को संसार की बातों में नहीं आना है। और यदि अपन आ गए तो अपना ये सुनना ही व्यर्थ है। अपन कि आ तो यहाँ रहे हैं और बातें मानते हैं संसार की, तो फिर खुद का विवेक इस्तेमाल नहीं किया। खुद का विवेक इस्तेमाल किया ही नहीं। भरमी सु मिलिए नहीं, भरमी दे भरमाए। भरमी का काम तो भरमाने का है, संसार तो भरमाने का काम करेगा। राम चरण नर देह की सुध बुध बिसर जाए। वो तो यही भुला देगा कि मनुष्य जन्म है और मिला क्यों था और क्या करना था। अटल शब्द को छाड़ के सटल पटल हो जाए। राम चरण लग बरम संग भूलिया बटका खाए। अटल शब्द को छाड़ के, ये शब्द कैसा है? अटल है। अब इसको तो छोड़ दिया और सटल पटल हो जाए। सटल पटल हो गए, सटल पटल हो गए, यानी कि अपने रास्ते से भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए। रामचरण लग भरम संग भूलिया भटका खाए। भरमों के संग लग गए और भूलिया भटका खा रहे हैं, भरमों में भटके खा रहे हैं। भरम है तो भटका के मुत्तर सवैया। कोई क तीर्थ देवल जातरा, कोई क व्रत एकादश धारे, कोई क पाठ पठंतर श्रवण, कोई क सेव स्नान आचारे, कोई क जन्म रु कर्म करे पुनि, कोई महो छग यज्ञ विचारे। राम चरण के राम निरंजन, नाम भव सिंधु को पार उतारे। कोई क तीर्थ देवल जातरा, कोई तो तीरथ जा रहा है, कोई देवल जा रहा है, कोई यात्रा जा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई एकादशी कर रहा है, कोई का पाठ पठंतर श्रवण, कोई पाठ कर रहा है, कोई पाठ का श्रवण कर रहा है, कोई का सेव स्नान आचार्य, कोई सेवा करता है, कोई स्नान का कि चलो एकादशी तो स्नान कर ले, वहां जाए वो स्नान कर ले। कोई इस भरमों में अटका हुआ है। कोई का जन्म रु कर्म करे पुनि, कोई महो छाई यज्ञ विचारे। कोई जन्म के कर्म कर रहा है, कोई जन्म रु कर्म करे कि जन्म हुआ तो ये वाले कर्म करने हैं, और कोई महोत्सव कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जन्म मरण के कर्म में लगा हुआ है। राम चरण के राम निरंजन, लेकिन महापुरुषों ने तो एक को धारण किया कि उस निरंजन परमात्मा को। राम चरण के राम निरंजन, नाम भव सिंधु को पार उतारे। महापुरुषों ने तो वो नाम को धारण किया जो भव सिंधु को पार लगाने वाला है, जो भव सागर से पार करने वाला है। कुंडलिया पूरब जा बल पश्चिमा, बल दक्षिण उत्तराद, भजन बिना भवना तिरे। वेद कहे सब साध, वेद कहे सब साध, बरम क्यों भटका खावे। राम सकल बल पूर दूर मति दिल दौड़ावे। राम चरणता राम को रट्या कटे अपराध। पूरब जा बल पश्चिमा, बल दक्षिण उत्तराद। पूरब जा भल पश्चिमा, चाहे पूरब में जा, चाहे पश्चिम में जा, चाहे दक्षिण में जा, चाहे उत्तर में जा, कहीं भी चला जा, भजन बिना भवना तिरे। वेद कहे सब साध, वेद और सारे साध सब महापुरुष एक ही बात फरमाते हैं कि भजन के बिना भव पार नहीं होगा, भजन के बिना भव तिरेगा नहीं। तू कहीं भी चला जा, भजन करना पड़ेगा। वेद कहे सब साध, भरम क्यों भटका खावे। बताओ भरम में भटका क्यों खाता। राम सकल भरपूर दूर मति दिल दौड़ावे। राम तो सकल में है, राम तो भरपूर है और दुर्मति दिल दौड़ावे। और बुद्धि जो है वो बाहर भटका रहा है, बाहर धोखा खा रहा है, बाहर भटक रहा है, दूर दूर दौड़ रहा है। राम चरण ता राम को रट्या कटे अपराध। उस राम को रटेगा तो अपराध कटेंगे, राम को रटेगा तो अपराध जाएंगे। पूरब जा बल पश्चिमा, बल दक्षिण उत्तराद। होई बदरी जगन्नाथ कर, गया से तू बन राम। जाए द्वारिका बाहड़िया, परसी चारु धाम। परसी चारु धाम और भी तीरथ नाया। मन की वाही मूठ पूठ सबको दे आया।
बजता रमता राम को तो सन्मुख सब ठाम, होई बदरी जगन्नाथ कर गया से तू बन राम। होई बदरी जगन्नाथ कर गया से तू बन राम। बद्रीनाथ चले गए, फिर जगन्नाथ चले गए, फिर गया चले गए, फिर सेतुवन चले गए, फिर सेतुवन चले गए, द्वारिका चले गए, बाहड़िया पड़सी चारू धाम। ऐसे चारों धाम के चक्कर लगा लिया। सेतुबंद रामेश्वर चारों चक्कर लगा लिए, चारों धाम कर लिए, चारों तीर्थ कर लिए। पर पड़सी चारू धाम और भी तीर्थ नाया। और भी जो पास में और दूसरे भी जो तीर्थ थे वहां सब नहा लिए, सब जा जाके स्नान कर लिया। पर मन की वाही मूठ पूठ सबको दे आया। पर मन की तो वो की वही मूठ है, मन की वो की वही मूठे सबको पूठ दे दी। बजता रमता राम को तो सन्मुख सब ठाम। रमता राम को बजता तो सब ठाम तेरे सन्मुख होते, सब ठाम तेरे सन्मुख होते। हुई बदरी जगन्नाथ कर गया से तू बन राम। गाव छाड़ गंगा चलिया सूरत मेल घर माई। घर का सू फिर कहे दिन घना लगाऊ नाई। क्या है महापुरुष मारे की सारी सुरता तो तेरी घर में ही, तो तेरा जाने का मतलब क्या, तेरा मतलब क्या रहा जाने का। गांव छाड़ गंगा चलिया सूरत मेल घर माई। गांव छाड़ के गंगा चले गए, सुरता तो घर की घर में ही रखी। और घर का सू फिर कहे दिन घना लगाऊ नाई। थोड़े दिन में आ जाऊंगा, तू धंधे को ज्यादा छेड़ना मत, तू ये काम करना मत, तू ये मत करना, मैं थोड़े दिन में आके फिर मैं ही करूंगा, तू बिगाड़ देगा काम। पीछे वाले को बोल के जाता है। सुरता तो तेरी घर में ही रही, दिन घना लगाऊ नाई। नाई के भेगो फिर बस नाए और हम तो भागे, यूं गए और यूं नाए और यूं आए कि फटाफट आएंगे। रेहो अधूरो काम आए पूरो में कर हूँ। जो भी काम तेरा अधूरा है सब मैं पूरा वापस आके करूँगा, तुम काम मत बिगाड़ना। सारी सुरता तो घर में रख के गए। तो महापुरुष हमारे ऐसे जाने का मतलब क्या रहा। तीरथ की कीर्ति करे जगत इस विधि जाए। फिर तीरथ की कीर्ति कर रहे हैं कि हम इतने दूर गए, हम वहाँ हो आए, हम वहाँ हो आए, खाली कीर्ति कर रहे हैं। ऐसे नहाए, ऐसे रहे, ऐसे ठहरे। महापुरुष हमारे खाली कीर्ति कर रहे हैं। फिर तीरथ की कीर्ति आके बढ़िया भोजन वोजन कर लिया, रसोईया कर ली, कपड़े ले लिए गए अपन तीरथ, कपड़े दूसरों से ले लिए। तीरथ की और कपड़े देने से तो और उल्टे ले लिए। तीरथ की कीर्ति करे जगत इस विधि जाय। गाँव छाड़ गंगा चलिया सूरत मेल घर माय। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। तास बिना फीको लखे साख भरे सब गाम। साख भरे सब गाम नाम ऐसे कर जानो। लेता लगे न दाम खेद नहीं होत पयानो। राम बिना जप तप धर्म साधन सिद्धि निकाम। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। सब सब्जियों को कितनी अच्छी बना दे पर उसका स्वाद नमक है, जिसको मीठा बोलते हैं। नमक का नाम मीठा भी है, मीठा नाम है उसका। तो सब सब्जियों का स्वाद है। यदि सब्जी कितनी अच्छी हो और उसमें यदि सालन नहीं हो तो फिर उसका मतलब नहीं। सालन यानी सब्जी, उसमें नमक नहीं हो तो सारा उसका है मीठो जाको नाम। तास बिना फीको लखे साख भरे सब गाम। उसके बिना सब फीका। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम के नाम के बिना सब फीका है। सभी इसी की साखी देते हैं कि राम का नाम लिया गए और खाली आ गए तो राम का नाम नहीं लिया। साख भरे सब गाम नाम कर ऐसे जानो। नाम को ऐसे जानो, लेता लगे न दाम खेद नहीं हो तपयानो। इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, कोई शरीर को तकलीफ नहीं हो रही, इसमें कुछ भी नहीं है, बैठ के राम का नाम लेना है। राम बिना जप तप धर्म साधन सिद्धि निकाम। राम के बिना कितने जप हो, तप हो, धर्म हो, साधन हो, सिद्धि हो, सब निकामे हैं। यदि राम का नाम नहीं लिया तो सारे साधन सब सिद्धि व्यर्थ है। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। देवल मके मसीत दूर फिर काई निहारे। दूर निकट पर आप पूर परमात्म सारे। नहका में निर्दोष रोष तज पोख विचारो। गटबद में ते मान हर्ष हृदय ते डारो।
भजो राम रमतीत जीत तन ताप विकारा, गहो ज्ञान बैराग रहो त्रिगुण सुन्यारा। भरम भावना भानिए सर्वंग व्यापक जान, रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण चहुखाल। देवल मके मसीद दूर फिर काई निहारे, देवल मके मसीद, अब देवल मक्का मस्जिद तो फिर दूर दूर क्या ढूंढता है, दूर निकट पर आप पूर परमात्म सारे। परमात्मा दूर भी है, परमात्मा निकट भी है, परमात्मा भरपूर है, परमात्मा सब में विराजमान है। नहकामी निर्दोष रोष तज पोख विचारो, वो नहकामी महापुरुष हमारे नहकामी होके निर्दोष होके रोष को छोड़ के तज पोख विचारो, उसके पोख पे विचार करो कि कैसे प्रतिपालना करता। घट बद में ते मान हर्ष हृदय ते डारो, सबसे बड़ी तो इस चीज को हटाओ कि मन में जो अपने घटबद है, घटबद यानी कि वो तेरा है वो मेरा है, ये घटबद है। घटबद है सही गलत पाप पुण्य अच्छा बुरा बड़ा दिन छोटा दिन, इन सब को हटा के, इन सब घटबद को मन से हटा के मैं ते तेरी मेरी मान हर्ष हृदय ते डारो। भजो राम रमतीत जीत तन ताप विकारा, उस रमतीत राम का भजन करो, तीनों ताप को जीत के, सारे विकारों को जीत के। गहो ज्ञान बैराग रहो त्रिगुण सुन्यारा, ज्ञान और वैराग को धारण करो और त्रिगुण से न्यारे रहो, तीनों गुणों से न्यारे रहो। भरम भावना भानिए सर्वंग व्यापक जान, सारी भरम भावना को हटाओ, सारे भरम सारी भावना जो बाहर के प्रति है उनको हटाओ। सर्वंग व्यापक जान, उस परमात्मा को सर्वत्र जानो। तो आप तो नींद निकालो, थोड़ी सी इधर सबको पीछे वाले को देखेंगे। परमात्मा को सर्वत्र जानो, पीछे जो जग रहे हैं वो तो झाँक झाँक के देख रहे, सरक जाओ कुछ, वो भी नींद निकाल रहे, आप भी नींद निकाल रहे, आधे आधे। भरम भावना भानिए सर्वंग व्यापक जान, रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण चहुखान। तब जाके चारों खान के जो जन्म मरण है, जल के थल के जितने भी जीव हैं, जो 84 के जीव है, ये चार खान की उत्पत्ति मानी जाती है, ये चार खान है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि तब जाके तेरी चारों खान खत्म होगी, कि सब में राम जी को देखेंगे, सब में राम जी को देखेंगे, तीनों गुणों से परे होंगे। मन से तेरी मेरी मान हर्ष घट बद नहीं निकालेंगे, नहकामी होंगे, निर्दोष होंगे, रोष को तजेंगे। ये सारा एक ही कवित्व में महापुरुषों ने सब बातें फरमा दी अपने को, कि परमात्मा हर जगह कण कण में व्याप्त है, पर मन को शुद्ध करना है, मन के विकारों को हटाना है, तन के ताप को जीतना है। गहो ज्ञान बैराग रहो, अपने तन के अंदर ताप इतनी जब अपने मन अपनी बेचैनी क्यों है कि अपने अंदर ताप, बाहर शरीर इतना तकलीफ नहीं देता है, अंदर बेचैनी, अंदर की बेचैनी, हाय गर्मी भी क्यों, अंदर बेचैनी, बाहर नहीं। बाहर तो 50% होती, पर अंदर की बेचैनी के कारण अपने को बाहर हाय हाय लगती, क्योंकि अपन अंदर से बेचैन है। तो अंदर की बेचैनी राम के नाम से जाएगी, और मन को नहकामी करना पड़ेगा, मन को नहकामी, मन के विकारों को हटाना पड़ेगा। तेरी मेरी घट बद हर्ष ये सब अपने अंदर लगे में, अपन बाहर जितने हर्षित होते अंदर की ताप उतनी ही सताती, इसलिए अपन को बाहर की चीजें बहुत प्रभावित करती है। अपन को बाहर की चीजें कब प्रभावित नहीं करेगी, जब अपन अंदर का हर्ष हटाएंगे तब जाके। बाकी हाय 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 एक सेकंड शांति नहीं देती, अपन एक सेकंड भी अपने अंदर सहन शक्ति नहीं है। उसका कारण क्या है कि बाहर नहीं है, अपने को तन तकलीफ कम देता है, पर अंदर की बेचैनी ज्यादा है। अंदर के कारण वो सारी चीजें बनी, तन की तकलीफ तो 50% होती, पर अंदर 200 गुना अपनी बेचैनी इतनी है कि तन तो कम तकलीफ देता है, पर अंदर की बेचैनी बड़ी जबरदस्त है। इसलिए महापुरुषों ने सारी अंदर की बात बताई कि अंदर की तू सारी चीज हटा, तो फिर बाहर की जो तकलीफ है वो तो फिर सहन होगी, वो तो कर्मों की गति है, उसको टाला नहीं जा सकता है। पर अपन अभी पहले भजन तो करें, और भजन करके इन चीजों को धारण करें। भरम भावना भानिए सर्वंग व्यापक जान, रामचरण तब ही मिटे जन्म मरण चहुखान।
दोहा तीर्दा भक्ति ये कही सर्वंग उत्तम ज्ञान जगत संग परिहार शीख जो तू चतुर सुजान। तीर्दा भक्ति ये कही, महापुरुषों ने तीर्दा भक्ति कही, सर्वंग उत्तम ज्ञान, और सबसे ऊंची जो है वो सर्वंग है, उत्तम ज्ञान। सर्वंग यानी कि सब में राम जी को देखना। ये इस पाठ में अपने को समझाया कि परमात्मा को सब में देखना, उस रमतीत राम को भजना, वो उत्तम ज्ञान। उत्तम संग जगत संग परिहार शिख, और हे शिष्य तू संसार का संग छोड़, जो तू चतुर सुजान। तो तू चतुर है, तो तू बुद्धिमान है, बाकी तेरी बुद्धि व्यर्थ है यदि तू संसार का संग करता है। कल भी महापुरुषों ने वहाँ अक्कल का बताया कि सबसे बड़ी अक्कल कौन है, कि जिसमें अपना धर्म और ध्यान बढ़े, वो सबसे बड़ी अक्कल है। और जब अपना धर्म और ध्यान कम होने लग जाए तो अक्कल घट गई, वो अक्कल घटती हो जाती। बढ़ती अक्कल धर्म ध्यान को बढ़ाएगी। जब सोचो कि अपना धर्म ध्यान सत्संग के प्रति रुझान कम हो जाए तो अक्कल कम हो गई, समझना। गुरु के प्रति रुझान बढ़े, धर्म ध्यान में रुचि बढ़े, घर के बहाने कम हो के और इधर बहाना ज्यादा हो तो अपनी अक्कल ज्यादा, और इधर अपने बहाने चले और उधर संसार में अपनी रुचि बढ़े तो समझना कि अक्कल नहीं। महापुरुषों ने एक ही भाषा में कि धर्म ध्यान बढ़े तो अक्कल ज्यादा, धर्म ध्यान कम हो तो अक्कल खत्म। सीधा सीधा उन्होंने फॉर्मूला। अक्कल की पहचान कैसे करेंगे? नहीं तो अपन तो गलत फहमी पानेंगे, हमारे में तो अक्कल है, हम तो इतना बढ़िया घर चला रहे हैं, हम तो हमारा सब काम साध रहे हैं। तो वहां पर दूसरों की जेब काट के अपना काम साध रहा है, दूसरों की सुविधा लेके अपने आप को सुविधा दे रहा है। ये तेरी कोई अक्कल है? ये अक्कल नहीं है। अक्कल तो वही है जो तेरा धर्म ध्यान बढ़ाए, वो तेरी अक्कल है। महापुरुषों ने अक्कल की परिभाषा तो इसलिए कह रहे हैं कि संसार का संग छोड़ेगा तो तू चतुर है, बाकी तू मूर्ख है, मूर्ख है तो तू सुजान नहीं है। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश त्रिधा भक्ति निरूपण नाम शब्द 375 षष्ठो प्रकाश समाप्त सप्तमो प्रकाश शिष्य वचन छंद झंपाल अमृत बेन महारस बरिया सदगुरु मोहि सुनाओ जगत मिल्या में काई टोटो या को भेद बताओ। अब शिष्य कितने ऊंचे, शिष्य बड़े ऊंचे हैं। महापुरुषों से और क्लियरिटी करवा रहे हैं कि और आप आगे बताइए कि अमृत बेन महारस भरिया, हे गुरुदेव आपके शब्द महारस से भरे में हैं, सदगुरु मोहि सुनाओ। अब आपके शब्द ये महारस के हैं, ये आप श्रवण करवाइए। जगत मिल्या में काई टोटो, आपने कहा कि संसार से मिलेंगे तो तेरी हानि हानि है, तो संसार से मिलने पे क्या हानि है, या को भेद बताओ, इसका भेद बताओ। गुरु वचन ज्ञान गुमावे जगत मिल, होए भजन में हान, बिगड़ जाए बैराग धन, कोड़िया करे पिछाण। कोड़िया करे पिछाण जान पण सब ही खोवे, भांति भांति की खांति कल्पना निपट बिगोवे। सुबुद्धि सकट उपजे कुबुद्धि, राम भजन ये राम चरण यूं जान। सुबुद्धि सकट उपजे कुबुद्धि, राम चरण यूं जान। ज्ञान गुमावे जगत मिल, होए भजन में हान। ज्ञान गुमावे जगत मिल, होए भजन में हान। संसार से मिलके और ज्ञान को गुमा देगा, भजन में ये हानि होगी। बिगड़ जाए बैराग धन, कोड़िया करे पिछाण, बैराग रूपी धन तेरा बिगड़ जाए और कोड़िया करे पिछाण, तेरी रुचि कोड़ियों में जागृत होगी, पैसे में जागृत हो जाएगी, कोड़ियों से पहचान हो जाएगी और बैराग रूपी धन खत्म होगा। कोड़िया करे पिछाण जानपण सब ही खोवे। जानपण क्या कि सब जानकारी है अपने को कि क्या करना क्या नहीं करना, पर यदि संसार से मिल गए तो सब जानकारी झूठी है, तो अपना ज्ञान खत्म हो जाए। संसार का संग कर लिया तो भांति भांति की खांति कल्पना निकट बिगोवे, भांति भांति की कल्पना आ जाएगी और कल्पना निपट बिगोवे, पूरी तरह डूब जाएंगे। सुबुद्धि सकट उपजे कुबुद्धि, सुबुद्धि तो चली जाएगी और कुबुद्धि आ जाएगी। रामचरण यूं जान, इस तरह से जान लो कि यदि तूने संसार से लगाव कर लिया, अपने लिए तो सब एक तराजू वाले हैं, अपने लिए गुरु की बातें संसार सब एक तराजू है। अपन इतने मूर्ख है कि यहाँ सुनेंगे फिर कोई बाहर लोग कहेगा तो उसकी बात में आ जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, अरे उनने कहा था तो अरे वहाँ वो कहाँ तो चिरमी और कहाँ सोना। अपन ने तुलना कर दी कि एक साथ ही तो चिरमी से ही तो सोने को तोलते हैं, तो इसलिए चिरमी को ही मान लिया सोना।
अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, अपने लिए सब एक तराजू है, सब बराबर है। इधर भी जाते फिर उसको भी पूछ लेते, फिर उसका भी मान लेते, उसको भी मान लेते, तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं। अपन सोच रहे अपन सबको खुश रखना, तूने सबको खुश नहीं, तेरा सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। अपने को तो मात्र गुरु के अलावा चाहे कोई अरबों खरबों भी दे दे तो उस दिशा में झांकना नहीं, सिवाय गुरु के अलावा, तब जाके तो काम बनेगा, बाकी तो अपन ठिगा जाएंगे। ये तो माया तो लुभावनी है, माया मोहिनी है, ये तो मोहने का काम करती है और अपन मूर्ख हैं, अपन अपना नुकसान करे जा रहे हैं। तो सुबुद्धि सकट उपजे कुबुद्धि, सुबुद्धि चली जाएगी, तेरी कुबुद्धि आ जाएगी, रामचरण यूं जान, ये ऐसे जान ले तू, शॉर्ट में ऐसे जान ले कि यदि तूने संसार का कहना माना, संसार का संग करा, तो तेरे को बुद्धि आ जाएगी। ज्ञान गुमावे जगत मिल, होए भजन में हाण, जगत मिल्या जय गत होई, भक्त मिल्या भयनाश, रामचरण यूं जानिए, एके एक अविनाश, एके एक अविनाश, शत्रुता तजे सुनाही, ऊपर मिष्ट मिलाप घात अंतर के माही, पाछू राख्यो चाहिए सो करे न अरि विश्वास, जगत मिल्या जय गत होई, भक्त मिल्या भयनाश, जगत मिल्या जय गत होई। सीधी सीधी महापुरुषों ने अपने को बता दिया कि यदि संसार से मिलेंगे तो तेरी जय चली जाएगी, तेरी जीत कभी नहीं होगी, तेरी जय कभी नहीं हो सकती है। और भक्त से मिलेगा तो भक्त मिल्या भयनाश, तेरे भय का नाश हो जाएगा। अपने को हर पल भय सताता है, मन में हर पल भय लगा हुआ है, तो भगत के अनुसार चलेगा तो भय का नाश होगा, और संसार के अनुसार चलेगा तो जय कभी भी नहीं होगी। रामचरण यो जानिए, एक एक विनाश, ये पक्की बात है कि एक से एक का विनाश होगा। भगत का संग करेगा तो भय का विनाश हो जाएगा, और जगत का संग करेगा तो जय का विनाश हो जाएगा, जय कभी नहीं होगी, एक का एक से विनाश होगा, ये पक्की बात है। एक एक विनाश, शत्रुता तजे सुना है, ये शत्रुता कभी छोड़ेगी नहीं, विनाश होना तय है। जगत भगत का शत्रु है, और भगत जो है वो जगत का शत्रु है, वो संसारीपन को खत्म करा देते हैं, और संसारीपन को खत्म कराते हैं। ऊपर मिष्ट मिलाप घात अंतर के माही, ऊपर तो मीठा मीठा मिलाप रहेगा और घात अंदर रहेगी, घात अंदर रहेगी। पाछू राखियो चाहिए तो करे न अरि विश्वास, यदि तू अपनी बात को बनाए रखना चाहता है तो शत्रु पे कभी विश्वास मत करना। शत्रु कौन? संसार। शत्रु पे विश्वास कभी मत करना। जगत मिल्या जय गत होई, भक्त मिल्या भयनाश। संसार का काम तो पिछाड़ना है, संसार का काम अच्छी सलाह कभी नहीं देता। कोई आगे बढ़ रहा तो उसको पीछे खींचने का काम करता है, और जो मूर्ख है उसके कहने में आ रहा है, वो कोई अच्छा भला हो तो उसको पीछे, क्यों ऐसा करेगा, तो ऐसा क्यों कर रहा, तू ऐसा हो जाएगा वैसा, वो डराता है संसार। और अपन डर के मारे अपन ने कदम पीछे कर लिया, और अपन ने उनको एक तराजू में तोल लिया, गुरु जो कह रहे हैं और संसार, अरे वो कह रहा था इसलिए हमने मान लिया। तो सबसे बड़ी मूर्खता तो अपनी वो होगी कि क्या करें। और चार औरतों में यदि अक्ल होती तो बात बन जाती, अपने से बड़ा कि अपन गुरु और वो चार औरतों को एक समान मान लिया। अपन ने, वो कह रहे डूब जा तो डूब जा, वो औरतें कह रही वो डूब जाएगा, पागल है क्या, तेरा परिवार है, तेरे ऐसा है, अपन तो संसारी है, तू कहाँ कहने में, और गुरु कह रहे डूब जा। तो अपने को गुरु की बात को मानना है, कहेंगे खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएंगे, उन चार की बात में नहीं आना। यदि उनमें अक्ल होती तो फिर तो बात बन जाती। बात पर अपने लिए एक तराजू है, अपने लिए महापुरुषों की और संसार की सब बात एक तराजू वाली है कि अपन तो इनका कहना माना। फिर दोष भी उनको देते हैं, क्या करें उनने ऐसा कहा था, अरे तो दोष उनको मत दो, दोष अपने को दो कि अपन ने क्या किया, अपन ने उनका कहना माना। दोष अपने को, अपन क्या करते फिर दोषारोपण भी सामने वाले। अपनी बुद्धि ऐसी है, उनका तो काम यही है। रामचरण जग शत्रु को भजिए वास निवास, रामचरण जग शत्रु को तजिए वास निवास, यूं त्यों कर उलझाए दे करे हाल को नाश। ये अपने को महापुरुष कह रहे हैं। रामचरण जग शत्रु को, ये संसार रूपी शत्रु है, ये शत्रु है, तजिए वास निवास, यहाँ पे तू वास छोड़, इनका निवास छोड़, यानी कि इनका संग मत कर, इनके कहने में मत आ, ज्यों त्यों कर उलझाए दे करे हाल को नाश। ज्यों त्यों करके संसार का काम तो क्या उलझाना है, वो तेरे हाल का नाश कर देगा। संसार का काम है सिर्फ भक्ति छुड़ाने का,
कोई भक्ति में हो तो उसकी भक्ति छुड़ाने का काम करता है। संसार एक ही काम करता है, उसको सहन नहीं होता है, उसको सहन नहीं होता है। कोई भक्ति करे ये संसार सहन नहीं कर पाएगा, तो उसके संगी साथी साली भक्ति छुड़ाने का काम करते हैं। राम चरण ई जगत को चावे भक्त विषाव्यस, तो भांड दास की राम की करे आपनो दास। राम चरण ई जगत को चावे भक्त विश्वास। यदि भगत है ना और उसने संसार का विश्वास चाह लिया कि संसार मेरी सहायता कर देगा, तो संसार क्या करेगा, तो भांड दास गी राम की, तो सबसे पहले तो संसार उसकी भक्ति छुड़ा देगा, सबसे पहले तो भक्ति छुड़ा देगा और करे आपनो दास, और अपना दास बना देगा। महापुरुष हमारे उधर 56 तरह के पकवान हो, कितने ही सुख हो, उधर झांकना मत, इधर कांटे हो तो भी कांटों पे चल लेना, तकलीफ हो तो तकलीफ उठा लेना, कैसी भी तकलीफ हो वो उठा लेना, लेकिन संसार की गति को मत आना, क्योंकि वो तो सारी भरमाने वाली बात है। उसके पीछे तो फिर कीचड़ ही कीचड़, दल दल है। वहां एक बार फंस गया तो लुभाने के लिए रखे थे, वो लुभाने के लिए रखे थे, उसके बाद तो बस फिर कुछ भी नहीं है, फंसा की गया, फिर निकलना मुश्किल है। तो भांड दास गी राम की करे आपनो दास। राम चरण ई जगत को ना करिए इतबार। इस संसार का विश्वास कभी मत करना, जो बट पाड़ो भक्ति को किता भक्त किए ख्वार। ये भक्ति का बट पाड़ा है, कितने ही भक्तों की ख्वारी कर दी, कितने ही भक्तों को ऊपर से नीचे उतार दिया। किता भक्त किए ख्वार स्वाद स्वार्थ उलझाया, भांड ज्ञान बैराग आपने संग लगाया। किता भक्त किए ख्वार, कितने भक्तों की ख्वारी कर दी, स्वाद स्वार्थ उलझाया, स्वाद और स्वार्थ में उलझा दिया। भांड ज्ञान वैराग आपने संग लगाया, ज्ञान और वैराग को भांड दिया और अपने संग लगा लिया। गाफिल बयान उबरिया, कोई उबरिया भजन विचार। जो भी गाफिल हुआ संसार के साथ में, तो वो कभी उबर नहीं पाएगा। उभरेगा कैसे, जो भजन करेगा, स्वयं का विचार करेगा, स्वयं के विचार से उबर नहीं आएगा। अपने को हर चीज का कारण पता होना चाहिए कि अपन ने ऐसा क्यों किया, ये विज्ञान है, इसमें हर चीज को स्पष्ट होना चाहिए कि भाई ऐसा कारण क्यों, किंतु, कैसे, परंतु ये नहीं चलता है। कारण हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हम क्यों कर रहे हैं। हम कहीं पे कुछ कर भी रहे तो हमको हर चीज का, हमको यूं उसने कहा था इसलिए करा। अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। अपन अपना भोजन तो अपन कर रहे हैं, वहां तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ दूसरों की बातें, अपन क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, अपने को हर चीज पता होनी चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर। गाफिल बयान उबरिया, कोई उबरिया भजन विचार। रामचरण ई जगत को ना करिए इतबार। रामचरण संसार सु रहिए सदा सुचेत, या का मीठा वचन सुन मत होई जाए अचेत। रामचरण संसार सु रहिए सदा सुचेत, संसार में तू सदैव सुचेत होके रहना, हमेशा सुचेत होके रहना। या का मीठा वचन सुन मत होई जाए अचेत, उसकी मीठी मीठी बातें सुन के तू अचेत मत हो जाना, उसमें शामिल मत हो जाना। ये मत हो जाए अचेत, बघेरा घात उपावे। संसार तो कैसा है, उस बघूरे के जैसा है। बघेरा जो होता है ना, ऊँट के पैर के यहाँ पे लूट खड़ी करता है, उसके पैर के यहाँ पे नीचे डोलता है, तो ऊँट को लगता है कि ओहो मेरे को कितना चाहने वाला है, मेरा कितना हितैषी है। और जैसे ही ऊँट अपनी गर्दन नीचे करता है और बघेरा उसकी ऊँट पे झपट लेता है। ये ऐसे अपने को लगता है कि संसार अपने को कितना चाहता है। देखो अपने संगी साथी अपने को कितना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि अपन को सुख मिले, अपन बढ़िया आनंद करे, तो वो चाह नहीं रहे, वो तेरे को कीचड़ में डुबोना चाह रहे, वो तेरे ऊपर घात कर रहे हैं, वो तेरी भक्ति छुड़ा रहे हैं। रामचरण संसार सुन रहिए सदा सुचेत, यहाँ का मीठा वचन सुन मत होई जाए अचेत। मत होई जाए अचेत, बगेरा घात उपावे। करे लुड़ खड़ी पाए पड़े बैराग डिगावे। वो तो लुड़ खड़ी करके सब तेरे बैराग को डिगा देंगे, मीठा मीठा बोल के तेरे बैराग को खत्म करा देंगे। बेरी अंतर बेरता ऊपर कपटी हेत, बेरी अंतर बेरता, शत्रु है ना तो अंदर तो उसकी शत्रुता भरी कि वो का सारा काम भक्ति छुड़ाने का काम करेगा। और ऊपर कपटी है, तो ऊपर जो मीठा मीठा बोल रहे हैं वो कपटी है।
इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि मीठे से तो अच्छा है कि कड़वा खा लो। कड़वे क्या है? गुरु के शब्द है। सुनने में तो कड़वे हैं पर वो आगे अपने लिए बहुत मीठे हैं। और संसार जो मीठा मीठा बोल रहा है उसमें बीमारी रोग ही रोग छुपे हैं। वो तो कपटी है, वो सब अपने को डुबो देगा, वो पूरी तरह खत्म कर देगा। रामचरण संसार सु रहिए सदा सुचेत। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार से सदा सुचेत रहो। सुचेत रहेंगे तो ज्ञान टिका रहेगा, नहीं तो अपनी ख्वारी हो जाएगी। तो महापुरुष अपने को सजग कर रहे हैं कि सजग रहो, सुचेत रहो, संसार से हेत मत करो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम